आज यही ख़तरा, ये जो मेंटालिटी है ना कि हम अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक दीन को भी देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा शिर्क है। यही मिस्टेक्स पुरानी उम्मतों ने कमिट की थी कि वो अपनी साइकी के मुताबिक, अपनी नफ्सियात के मुताबिक हर चीज़ देखना चाहते थे। यही बनी इसराइल की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। आज हम भी वही कर रहे हैं। हमारे सामने नबी का कोई हुक्म आता है, हम कहते हैं ये तो बहुत सख्त बात है, नबी तो ऐसी बात कर ही नहीं सकता, ये तो अकल को ही नहीं लगती, तो लॉजिक को नहीं लगती, ये तो मौलवियों ने बात बनाई हुई है। विदाउट डूइंग एनी रिसर्च हम में से कितनों को सोर्सेज ऑफ शरिया पता है? अगर मैं अपनी क्लास में मतलब अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ, वो लेवल को पढ़ाता हूँ मैं, कि सोर्सेज ऑफ शरिया क्या होती हैं, अगर तो इस्लामियत में पढ़ा है जवाब दे देते हैं, अदरवाइज़ ये भी नहीं पता सोर्सेज ऑफ शरिया है क्या। कुरान नंबर 1, हदीस नंबर 2, उसके बाद आसार सहाबा के अक़वाल नंबर 3, इजमा नंबर 4, कंसेंसस इजमा क्या होता है ये भी नहीं हमने इतना पढ़ा, क़ियास नंबर 5, इज्तिहाद नंबर 6, उर्फ़ नंबर 7, उर्फ़ कस्टम ऑफ अ सोसाइटी, कस्टम भी देखा जाता है लेकिन वो लीस्ट है। अगर कोई मामला कुरान से नहीं समझ आ रहा है, हदीस की तरफ रेफ़र करें। हदीस से भी नहीं आपको समझ आ रहा है, यानी कि आप समझते हैं कि इस पे उलमा की राय लेनी चाहिए, तो आप सहाबा के अक़वाल पढ़ें, सहाबा की तफसीर की तरफ जाएँ। तफसीर इब्न कसीर सहाबा की तफसीर, इब्न अब्बास की तफसीर, सहाबा से भी चलें, आपको समहाउ एक मैटर नहीं नज़र आ रहा। आप इजमा देखें, उम्मत का इजमा किस पे, कंसेंसस किस पे, इंटेलेक्चुअल्स का। मिसाल के तौर पे पर्दे के इशू को ले लें। पर्दे का इशू में इजमा कहाँ पर हुआ है? उलमा का इजमा। उलमा से मुराद है तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा का इजमा। कंसेंसस देखें कि पर्दा क्या होता है, औरत का पर्दा क्या है, मर्द का पर्दा क्या है, ये इशू है क्या पर्दे का, हिजाब क्या होता है, वहाँ से भी नहीं समझ आ रहा है। एक चीज़ क्यास की जा सकती है, कोई नया मसला दरपेश आ गया, उसमें क्यास होगा। जैसे ड्रग्स का मामला है, पहले ये ड्रग्स के नाम हमने नहीं सुने जो आजकल हम सुन रहे हैं, तो क्या ये हराम है हलाल है, क्यास होगा। क्यास होता है एनालॉजी, एक चीज़ के साथ, जो चीज़ वेल डिफाइंड है उसके साथ एनालॉजी क्रिएट करके एक चीज़ को परखा जाता है, देखा जाता है, उलमा का काम है। कोई बहुत बड़ा नया मसला आ गया, उसमें इज्तिहाद होगा। जैसे ऑर्गन डोनेशन, एक बंदा मरने से पहले अपनी आंखें डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसके लिए इज्तिहाद होगा। ब्रॉयलर चिकन हलाल है हराम है, इसके लिए इज्तिहाद होगा। अगर चिकन जो है उसको आप ज़िबा करने की बजाय मशीन पे डालते हैं और मशीन जो है वो टकाटक ज़िबा कर रही है, एक होती है ना मशीन कि हर कसाई हायर करना पड़ेगा, तो मशीन से ज़िबा कर देते हैं, हलाल है हराम है, इज्तिहाद होगा। ओके, डॉक्टर्स जो हैं MBBS वाले, वो डेड बॉडी को स्टडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें दिल निकालना पड़ेगा डेड बॉडी का, क्या ये डेड बॉडी की तज़हीक है या जायज़ है, इस पर इज्तिहाद होगा। तो इज्तिहाद इन मामलात पे होता है। और फिर एंड में उर्फ़ भी देखा जाता है कि एक माशरे का उर्फ़ क्या है। अब ये सारी सोर्सेज ऑफ शरिया को छोड़ के हमारी सोर्स ऑफ शरिया सबसे पहले अकल, कि मुझे सही लगती है कोई चीज़ के नहीं लगती है। अकल तो है ही नहीं कहीं सोर्स ऑफ शरिया में, क्योंकि अकल सबकी मुख्तलिफ है। आज हम जितनी डिबेट्स फेसबुक पे कर रहे होते हैं, किस बेसिस पे? अकल की बेसिस कि नहीं मेरे ख्याल में ये बात है। आपका ख्याल मैटर नहीं करता अगर आपके पास इल्म नहीं है। आपका ख्याल बाकी मामलात में मैटर कर सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, कर सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मज़हब इस्लाम, योर ओपिनियन डजेंट मैटर, क्योंकि हमारे पास नॉलेज बहुत कम है, हमने दीन पढ़ा कितना है। तो ये चीज़ हमारी दुरुस्त होने वाली है कि हम इल्म की तरफ क्यों नहीं आते, हम क्यों नहीं इस्लाम का नॉलेज खुद लेते हैं। अफसोस की बात है, आज देखें दीन